छोटे भाई करण कश्यप आते हैं तो उस परिवार को 51,000 रुपया देके आर्थिक मदद करते हैं, क्या कहिएगा? क्या ये सच्चाई है? 51,000 रुपया आके आर्थिक मदद करके गए हैं। हाँ, तो अब सही बात है, मेरे सामने हुआ है, आपके सामने में हुआ है? ट्रांसफर हुआ है, तब उसके खाता में गया है पैसा। अच्छा, उनके अकाउंट में गया है। हाँ, उसका स्क्रीनशॉट भी है। अब कहिएगा तो वो भी आपको मंगा देंगे हम। इस कश्यप के विषय में जब भी सोशल मीडिया पर कोई बात होता है तो आप बहुत ज्यादा चरफड़ करते हैं, क्या आपसे उनका क्या रिश्ता है? चरफड़ कर दो मतलब आप उनके सपोर्ट में बोलते हैं, क्या रिश्ता है? सपोर्ट आम सुनिए ना, रिश्ता छोड़िए, आम पब्लिक जानना चाहता है कि रमेश मेहता जो पूर्व जिला परिषद, उनसे मनीष कश्यप का क्या रिश्ता है? मनीष कश्यप के बारे में मनीष कश्यप नहीं, ईमानदार से हमको दोस्ती है। वो नमस्कार, मेरा नाम नीतीश है और आप जी आर तक न्यूज देख रहे हैं। और अभी हमारे बगल में जो आपको कैमरा में नजर आ रहे हैं, ये पूर्व जिला परिषद रमेश मेहता जी हैं। अररिया में जो है मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप आए थे और सबको नहीं, विमल यादव के परिवार वाले को 51,000 रुपया देके आर्थिक मदद किए थे। अररिया में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, अररिया में सांसद हैं बीजेपी, अररिया में जो रानीगंज विधानसभा के माननीय, मगर कोई अभी तक उस परिवार को, उस पीड़िता परिवार को 21,000 रुपया देके आर्थिक मदद नहीं किया है। मगर मनीष के जब छोटे भाई करण कश्यप आते हैं तो उस परिवार को 51,000 रुपया देके आर्थिक मदद करते हैं, क्या कहिएगा? क्या ये सच्चाई है? 51,000 रुपया आके आर्थिक मदद करके गए हैं। हाँ, तो अब सही बात है, मेरे सामने हुआ है, आपके सामने में हुआ है? ट्रांसफर हुआ है, तब उसके खाता में गया है पैसा। अच्छा, उनके अकाउंट में गया है। हाँ, उसका स्क्रीनशॉट भी है। अब कहिएगा तो वो भी आपको मंगा देंगे हम। नहीं, मनीष कश्यप ना सांसद है ना विधायक है, कुछ भी नहीं है, एक पत्रकार थे जो कि अभी आज बिहार के जो है ब्यूट जेल में है और उनके भाई आते हैं 51,000 रुपया मदद करते हैं। वो भी पत्रकार का हत्या हुआ था, तो वहाँ तो उसको आना ही चाहिए। आप भी पत्रकार है, वो जो मरा है वो भी पत्रकार है, तो वो आया, उसका भाई आया, 51,000 दिया, लेकिन उसको वो भी खुद दिक्कत में है, लेकिन फिर भी 51,000 रुपया दिया वो। हम बहुत खुश हैं। अररिया के नेता लोग मर गए हैं क्या? उस बात का उतना पूछी हम नहीं करेंगे कि कौन मर गया, कौन चीज। चंपारण से चल के चंपारण का बेटा अररिया आते हैं और 51,000 रुपया आर्थिक मदद करके जाते हैं। मगर हमें इस बात से शर्म होती है क्योंकि हम भी अररिया के मूल्य निवासी हैं, मगर अररिया के सांसद विधायक कहाँ? जनता देख रहा है कि क्या हो रहा है। हाँ, ये चंपारण का बेटा बोलने का बात नहीं है, क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब पता हो जाएगा। अब चुनाव आने दीजिए तो पता चलेगा कौन क्या कर रहा है। यही मेरा जो पत्रकार एक स्वतंत्र पत्रकार थे, गरीबों का आवाज को उठाने का काम करते थे। आज से कुछ दिन पहले अररिया के ही भाड़गामा प्रखंड में विमल यादव जब अपना हाथ काटे थे तो उनको विमल मंडल जब अपना हाथ काटे थे तो उनको 1 लाख रुपया जो है आर्थिक मदद किए थे। और अयोध्या में जिस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था वहां भी पहुंचे थे। और जब पत्रकार विमल यादव जो कि दैनिक जागरण के पत्रकार थे, उनका हत्या हुए तो मनीष कश्यप जेल में रहने के बावजूद भी अपने छोटे भाई करण कश्यप को भेजते हैं और 51,000 के रुपया का आर्थिक मदद करवाते हैं। मगर अररिया के जितने भी नेता हैं, इनको कम से कम शर्म होनी चाहिए कि इन लोगों का जो है मानवता कहीं ना कहीं डूब गया है। क्योंकि चंपारण से चल के अररिया आते हैं और अररिया में मदद करते हैं, मगर कोई भी नेता सामने नहीं आते हैं और कोई भी कुछ मदद नहीं करते। और यहाँ तक कि रानीगंज के जो सीओ साहब आते हैं वो मात्र ओनली फॉर 20,000 का चेक भेजवाने का काम करता है। सीओ साहब 20,000 का चेक लेकर आते हैं, क्या कहिएगा? सबसे पहले कि विमल मंडल को आप बोले कि 1 लाख रुपया मिला था, ठीक है, 1 लाख मिला था, लेकिन कहा था फिर जरूरत पड़ेगा आपको करेंगे। तो 1 लाख के बाद इलाज के लिए दिया था, फिर उसको 10,000 रुपया वहाँ घट गया अयोध्या में, तो 10,000 रुपया के लिए मनीष जी को फोन किया, फिर 10,000 गया, यानी 1,10,000, 1 लाख ने 1,10। अच्छा, हमको तो इस बात का आश्चर्य लगता है, मनीष कश्यप खुद जेल में है और उनकी माँ परेशान है, भाई परेशान है, घर में पूरा तंगी है क्योंकि उनका कुर्की जब्त भी हुआ था और पूरा तंगी है। और मनीष कश्यप के अकाउंट में जो 40-42 लाख रुपया था उस अकाउंट को भी होल्ड कर दिया गया। तब पर भी इतना तंगी होने के बावजूद भी 51,000 रुपया का मदद कैसे किया? ना वो सांसद है ना विधायक है, कुछ भी नहीं है, और जेल में रहने के बावजूद भी अपने भाई के हाथ से 51,000 रुपया मदद करवाए। ये तो हम खुद कहते हैं, अभी खुद दिक्कत में है, फिर भी उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, दिक्कत नहीं देखा गया, हमको भी नहीं देखा जाता है, उतना हमको धने नहीं है। मन तो बहुत बड़ा है मेरा, हम लोगों को देने का, जितना बन पड़ता हम भी करते हैं,
ऑन कैमरा हम नहीं बोलेंगे, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं? हम भी करते हैं। क्या लगता है कब तक मनीष कश्यप जो एक गरीबों का आवाज उठाने वाले और कहीं न कहीं गरीबों को जो है आर्थिक मदद करने वाले पत्रकार कब तक बिहार के जेल में सड़ेंगे? 2 महीना और। 2 महीना और? हाँ, हमको कोर्ट पर पूरा भरोसा है। हुँ, कोर्ट दिया है हुँ, कि मधुरई तमिलनाडु हमको जवाब दे कि इनमें से कैसे लगा है। हुँ, सुप्रीम कोर्ट मांगा है हुँ, और दिल्ली से भी मांगा है, इसलिए हमको दिल्ली के सरकार से भी दुखी है। हम हैं हुँ, कि आप अपना पावर से उसको निकाल सकते थे, क्यों नहीं निकाले? हुँ। उसको केंद्र को जवाब देना है, मधुरई सरकार को जो अच्छा, देना है। मनीष चोर नहीं है, घटुका नहीं है, बैल चोर नहीं करता, मर्डर नहीं है, बलात्कारी नहीं है, अच्छा लोग है वो, हम उसका सपोर्ट करेंगे और करते रहेंगे। इसीलिए आप जो है बीमार होने के बावजूद भी आप मदरोही चले गए एक जब भाग काम नहीं करता है इस साइड, मेरा नहीं करता है। हाँ, फिर भी हम चले गए भाग डोगरा, वहाँ से प्लेन पकड़ के गए चेन्नई, चेन्नई से गए बेंगलोर, बेंगलोर से गए हम मदुरई, और होटल से फोन किए घर के लोगों को पता नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं, किसी को पता नहीं था। बाद में वहाँ से पहुँच गए, तब फोन किए, तब पता चला कि मदुरई में है वो। अच्छा, बिहार का कोई भी बेटा हो उसको अभी के समय में पत्रकार बनने में डर लगता है, क्या कहिएगा? क्योंकि पत्रकार की हत्या हो रही है, दिन पर दिन बढ़ता हुआ जा रहा है, और कहीं न कहीं अररिया में खास करके हत्या का ग्राफ जो है ना, कहीं न कहीं इनका लेवल जो है ना ऊपर जा रहा है। आज से कुछ दिन पहले एसएचओ नंदकिशोर यादव की हत्या हुई, जो कि पुलिस विभाग में थे, थाना अध्यक्ष थे। उनको बिहार सरकार द्वारा राइफल दिया गया है, सारा कुछ व्यवस्था है, तब पर भी उनकी जान ले ली गई। नहीं होना चाहिए ऐसा, हुँ, हम उसके लिए दुख व्यक्त करते हैं। हुँ, जैसे पत्रकार मारा है, हुँ, वैसे वो मर गया, तो सबके लिए हम दुख व्यक्त करते हैं। हुँ, यही कहेंगे आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, जुल्म अन्याय है, हुँ। और क्या। बिहार सरकार इन अपराधियों पर कब तक लगाम लगाने में सक्षम होंगे? एक देश है, हुँ, जिस देश में कहता जो गलत काम करेगा, चोरी करेगा, हाथे काट लेंगे। हुँ, कानून को सख्त करना चाहिए। हुँ। हाँ, यहाँ चोरबा घटुका सब घूमता फिरता है, अब जो इंसान लोग उस जेल में है वो, हुँ। यही हम कहेंगे और क्या कहेंगे। बिहार की जनता मांग करते हैं कि बिहार में योगी मॉडल आना चाहिए, क्या कहिएगा? मॉडल तो बोलते हैं, वो जो हाथ काटता है वो कानून आना चाहिए, हुँ, मतलब उससे भी कड़ा कानून। हुँ, वो उसमें तो गाड़ियाँ पलट जाता है, हुँ। वो नहीं, गलत करने वाला का हाथ काट दीजिए, सीधा अच्छा, बात। आप शहीद पत्रकार बिमल यादव के कल घर पर जाते हैं, घर पर जाने के बाद उनके पिताजी और उनके परिवार से क्या बात हुई आपकी? ना, हमको पटना से फोन आया था करुण कश्यप जी का, हुँ, कि आप पता लगाइए कि जो बिमल यादव जो का पत्नी यहाँ रानीगंज में है कि यहाँ है, हुँ। कौन कौन था, बेलसरा। बेलसरा, हुँ, बेलसरा में, वही पता करने के लिए पहले पहुँच गए थे वो कहाँ है। हुँ। वहाँ हम गए तो फोन किए कि बेलसरा में है, रानीगंज नहीं है। अच्छा, एक घर में 2 चिराग होता है, बिमल यादव 2 भाई होते हैं और दोनों भाई, एक भाई का नाम था गब्बू, सरपंच, उनको गब्बू बोलते थे। वो सरपंच थे और आज से 2-3 साल पहले उनकी जो है हत्या कर दी जाती है, और 2-3 साल के बाद जो है छोटा बेटा बड़ा बेटा है ये पत्रकार, उनका जो है उन्हीं के केस में जो है गवाही गुजारना था, और अपराधियों ने इनको भी धाएँ सीने में 3-4 गोली मार दी है। क्या कहिएगा? अपराधी का इतना मनोबल बढ़ गया, एक घर में 2 बेटा होता है, दोनों। गवाह था वो, हुँ, नहीं बढ़ता तो कही देता, उसको सजा होता, सजा हो जाता, सजा नहीं हो उसके लिए वो किया है। हम तो कानून से कहेंगे कि इसको आप देखिए, अब गवाह नहीं है, हुँ, आप समझिए हुँ। कि ये हम इसका पुष्टि हम नहीं करेंगे। बिहार सरकार के जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, उन पर भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अररिया के जो एसपी महोदय हैं अशोक सिंह जी, उनका ऐसा कहना है कि अपराधी जो है पत्रकार का हत्यारा मास्टरमाइंड एक सुपौल जेल में बंद है, एक अररिया जेल में है। जेल से बैठे-बैठे हत्या का साजिश रचे हैं। बताइए, जेल से बैठे-बैठे क्या कनेक्शन है इनका? मतलब उसके पास फोन है, क्या है, नहीं है, कैसे इस सब का पुष्टि हम नहीं करेंगे, वो सब हम नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते नहीं हैं? जानते। चलिए, इन तमाम खबर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? और शहीद पत्रकार बिमल यादव के घर पर मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप आते हैं और आर्थिक मदद 51,000 रुपया से मदद करवाते हैं और चले जाते हैं। अब बताइए, ना यहाँ के नेता 1 रुपया मदद किया है, ना यहाँ के विधायक महोदय 1 रुपया मदद किया, मगर चंपारण का बेटा आते हैं और अररिया में जो है 51,000 रुपया का मदद करते हैं। न कि वो विधायक है, न कि सांसद है। हालांकि मनीष कश्यप अभी खुद पटना के बीउड़ जेल में बंद है, और पिताजी जो है देश के सेना में हैं और किसी बॉर्डर पर अपना सेवा दे रहे हैं, और उनके घर में खुद तंगी है, और माँ भाई दिन रात रो रो के बुरा हाल है, तब पर भी 51,000 रुपया आते हैं, आर्थिक मदद करके चले जाते हैं। क्या माँ कहिए? भाई का मतलब रोता नहीं है, पूरा बिहार गरीब रो रहा है, जो गरीब रो रहा है। हाँ, सब लोग काम करने बाहर जाता है, होता है, हम
सबके साथ होता है, वो सब उसके साथ है। चलिए, इन तमाम खबर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यदि ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।